हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएसए कोचिंग पे। दोस्तों, आज से हम लोग डेली करंट अफेयर देखेंगे, जो कि आज है 11 अगस्त 2024 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो कि रोज़ाना आपको इसी टाइम, रोज़ाना सुबह सुबह 7 बजे आपको डेली करंट अफेयर मिलेगी। तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि आपको डेली का डेली करंट अफेयर मिलता रहेगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और इसमें हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न देखेंगे। ठीक, चलिए हम लोग देखेंगे आज का पहला करंट अफेयर। देखिए, यह है 9 अगस्त से 15 अगस्त तक चलने वाले हर घर तिरंगा अभियान का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो आपको बताना है कि इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है, यह आप बताइएगा। तो इसमें इसका प्राथमिक उद्देश्य जो है, नागरिकों में देशभक्ति को मजबूत करना। नागरिकों में देशभक्ति को मजबूत करना, यह इसका प्राथमिक उद्देश्य है। यहाँ से एक और प्रश्न बन सकता है कि हर घर तिरंगा कब लॉन्च किया गया था। हर घर तिरंगा यह अभियान जो है कब लॉन्च किया गया था। तो याद रखिएगा 9 अगस्त से यह लॉन्च किया गया था। आप लोग इसको याद रखिएगा, 9 अगस्त 2024 से यह लॉन्च किया गया था। ठीक, आगे चलते हैं। देखिए, ओलंपिक में भारत के लिए सबसे कम उम्र का पदक विजेता कौन है, बताइए। ओलंपिक में सबसे कम उम्र का पदक विजेता कौन है? पीवी सिंधु, नीरज चोपड़ा, अमन सरावत, सुनील कुमार। तो देखिए, यह कांस्य पदक जीतने वाले खिलाड़ी हैं, जो कि अमन सरावत हैं। अमन सरावत यह कांस्य पदक जीते हैं। कांस्य कांस्य पदक जीते हैं, जो कि 57 किलो कैटेगरी में, 57 किलो कैटेगरी में जीते हैं। ये भी आपको याद रखना है। और यह 21 वर्ष 24 दिन के हैं, जो कि सबसे कम उम्र के यह खिलाड़ी अमन सरावत यह कुश्ती में यह जीते हैं। ठीक, और इससे पहले कम उम्र के जो खिलाड़ी थी वह, चलिए उससे पहले हम लोग देखेंगे पीवी सिंधु थी। ठीक, यह जो कि 22 वर्ष की उम्र में यह खिताब जीती थी। तो इतनी बातें आपको याद रखना है। अमन सरावत यह सबसे कम उम्र के खिलाड़ी जो कि विजेता है। आगे चलते हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत की पुरुष हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता है और स्पेन पर 2-0 की जीत में दोनों गोल किसने किए? देखिए, यह यहाँ से कई प्रश्न बन सकते हैं कि पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत किसको हराकर यह पदक जीता है। तो याद रखिएगा, यह स्पेन को हराकर पदक जीता है। ठीक, कितने से हराया है? 2-1 से यह पदक हराया है। 2-1 से यह हराया है। और यह गोल पूछा है किसने किया था। तो याद रखिएगा, यह कांस्य पदक जीता है इंडिया ने वो पेरिस ओलंपिक 2024 में। और हम हरमनप्रीत सिंह ने यह दोनों गोल किए हैं। ये भी आप याद रखिए, यहाँ से 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 में पुरुष की भाला फेंक में स्वर्ण पदक किसने जीता, बताइए। पेरिस ओलंपिक 2024 में पुरुष की फेंक में स्वर्ण पदक किसने जीता है, यह आपको बताना है। तो देखिए, यह पदक जीता है अरशद नदीम ने, जो कि यह पाकिस्तान के रहने वाले हैं। ठीक ना, पाकिस्तान का रहने वाला है। तो यह आपको याद रखना है। अगर इसका पूछा जाए कि यह भाला कितना दूरी फेंके थे, तो यह 92.97 मीटर, याद रखिएगा, इतना दूरी भाला फेंके थे अरशद नदीम ने। ठीक, यह स्वर्ण पदक जीते हैं। और इससे रिलेटेड प्रश्न पूछा जा सकता है कि नीरज चोपड़ा ने सिल्वर पदक जीते हैं, जो कि यह 89.45 मीटर यह भाला फेंके थे। ठीक ना, यह दूसरे नंबर पे थे। इतनी बातें आपको याद रखना है। इसमें ऑप्शन हमारा जो सही होगा वह डी ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 अगस्त 2024 को बांग्लादेश की कार्यवाहक सरकार के प्रमुख के रूप में किसने शपथ ली, आप बताइएगा। 8 अगस्त 2024 को बांग्लादेश की कार्यवाहक सरकार के प्रमुख के रूप में किसने शपथ ली है? शेख हसीना ने, मोहम्मद यूनुस ने, खालिद जिया ने और अब्दुल हामिद ने। तो याद रखिएगा, यह इससे पहले शेख हसीना थी।
और अब कार्यवाहक जो सरकार बनी है वह मोहम्मद यूनुस की बनी है। तो यह बातें आपको याद रखना है। इससे पूर्व जो यह खालिदा जिया जो है यह पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं बांग्लादेश की, ये भी बातें आपको याद रखना है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। केरल राज्य का प्रस्तावित नाम परिवर्तन क्या है जिसके लिए राज्य विधानसभा में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया है? बताइए, विधानसभा में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया है, तो यह आपको बताना है केरल, केरलम, केरल नाडु और केरल देशम। तो बताइए यहाँ पे नाम परिवर्तन किया जा रहा है, तो याद रखिएगा यह केरल, केरल। यह अगर पूछा जाए किस अनुच्छेद के तहत यह परिवर्तन होता है, तो यह अनुच्छेद 13 के तहत परिवर्तन होता है। नाम परिवर्तन होता है, सीमा में परिवर्तन, राज्य में परिवर्तन किया जा सकता है। इतनी बातें आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में किस संस्थान ने सुस्वागतम ऑनलाइन प्रणाली शुरू की है? तो यह बताइए, सुस्वागतम जो ऑनलाइन प्रणाली यह शुरू की है भारतीय रिजर्व बैंक, भारत के मुख्य न्यायाधीश, केंद्रीय विदेश मंत्रालय, नीति आयोग। तो यह आपको बताना है कि यह किसने, तो भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं DY चंद्रचूड़, जो कि सर्वोच्च न्यायालय से यह सुस्वागतम ने ऑनलाइन प्रणाली सेवा की शुरू की है, जिससे कि लोगों को लाइन लगाने की मतलब यह जरूरत न पड़े। ठीक, सबको न्याय मिल सके। तो यह DY चंद्रचूड़ ने यह शुरुआत की है। इतनी बातें याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में किस देश ने BBC न्यूज़ को प्रतिबंध लगा दिया है? हाल ही में किस देश ने BBC न्यूज़ को प्रतिबंध लगाया है? यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका, चीन, पाकिस्तान। तो देखिए BBC न्यूज़ जो है वह प्रतिबंध लगाया है वह चीन ने इस पे प्रतिबंध लगाया है BBC न्यूज़ पे। आगे चलते हैं। यह पूछा है यहाँ पे होगा, किस पूर्वोत्तर राज्य में जैविक कृषि विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई है? बताइए, किस पूर्वोत्तर राज्य में जैविक कृषि विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई है? मेघालय, सिक्किम, असम, मणिपुर। तो बताइए किस पूर्वोत्तर राज्य में जैविक कृषि विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई है, यह आपको बताना है। तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? इसमें सिक्किम सही होगा, ठीक ना, सिक्किम ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। चलिए सिक्किम नहीं, यहाँ पे जैविक कृषि विश्वविद्यालय जो है असम में है। यहाँ पे सिक्किम नहीं है, असम में, असम ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। चलिए पेरिस ओलंपिक 2024 है यहाँ पे। पेरिस ओलंपिक 2024 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक, कांस्य पदक और रजत पदक। तो आप बताइए इसमें 2024 में नीरज चोपड़ा ने यह कौन सा पदक जीता है? तो याद रखिएगा इन्होंने सिल्वर या रजत पदक जीता है। कितने फेंका है भाला? तो यह 89.45 मीटर फेंके थे, ठीक ना, यह दूसरे नंबर पर रहे थे भाला फेंक में। तो यह रजत पदक जीता है भारत के लिए। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीता, इस टीम के कप्तान कौन है? बताइए, भारतीय हॉकी टीम ने पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीता है और इस टीम के कप्तान कौन है? तो यह आपको बताना है। इस टीम के कप्तान है हरमनप्रीत सिंह इस टीम के कप्तान है भारतीय पुरुष हॉकी टीम के। आगे चलते हैं। केंद्र सरकार ने हाल ही में किन 2 राज्यों में नए मोर अभ्यारण्य स्थापित किए हैं? बताइए, यह 2 राज्यों में नए मोर अभ्यारण्य स्थापित किया गया है। असम और केरल में, कर्नाटक और केरल में, केरल और तमिलनाडु में, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में। तो याद रखिएगा मोर नए अभ्यारण्य यह स्थापित किए गए हैं तो केरल राज्य और कर्नाटक राज्य में। ठीक, आगे चलते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने UPI पेमेंट की लिमिट 1 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी है? 1 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी है? 3 लाख कर दिए, 4 लाख कर दिए, 5 लाख कर दिए, 6 लाख कर दिए। तो याद रखिएगा यह 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दिए, 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख किए। आगे चलते हैं। ओलंपिक खेलों के समापन समारोह में मनु भाकर
के साथ दूसरे भारतीय ध्वजवाहक कौन होंगे, बताइए। ओलंपिक खेलों के समापन समारोह में मनु भाकर के साथ वह दूसरे ध्वजवाहक कौन होंगे। तो देखिए मनु भाकर जो है, यह याद रखिएगा, मनु भाकर जो कि 10 मीटर स्पर्धा में, जो पिस्टल स्पर्धा हुई थी उसमें इन्होंने कांस्य पदक जीता है। यह बातें आपको याद रखना है। यह भारत को सबसे पहले पदक दिलाने वाली यह खिलाड़ी थी। इतनी बातें आप याद रखें। इन्हीं के साथ मनु भाकर के साथ जो कि PR श्रीजेश हैं, हॉकी के गोलकीपर, इनके साथ भारतीय ध्वजवाहक यह बनेंगे। इतनी बातें याद रखिएगा। आगे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने उपस्थित पोर्टल लॉन्च किया है, बताइए। उपस्थित पोर्टल लॉन्च किया है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़। तो उपस्थित पोर्टल लॉन्च किया है, ठीक ना, यह आपको बताना है। इसमें बताइए कौन सा ऑप्शन से होगा, कौन सा सरकार यह उपस्थित पोर्टल लॉन्च की है। तो यह याद रखिएगा, यह छत्तीसगढ़ ने लॉन्च की है, छत्तीसगढ़ राज्य, ठीक। इसमें हम लोग 15 प्रश्न देखे करेंट अफेयर के। आप लोग बताइएगा यह प्रश्न कैसे थे, और वीडियो को एक बार लाइक शेयर जरूर करिएगा। इससे हम लोग और अच्छे अच्छे प्रश्न लेके आएंगे डेली का डेली, और डेली का GK भी हम लोग इसमें देखेंगे बीच बीच में। तो आज के लिए बस इतने हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।